इनकी सरकार, पंजाब में अब इनकी सरकार। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुजरात में अब जो ये मुफ्त वाला ऐलान कर रहे हैं उससे आपकी सरकार घबरा गई है? इस सवाल को समझिए। तमाम एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये जो आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स है, जिसमें वो कहते हैं कि हम आम आदमी को जितना फ्री दे सकते हैं देंगे, ये देश में उनका अधिकार है। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि ये बड़ा खतरा बीजेपी के लिए बन रहा है? जनता तो इसको स्वीकार रही है, हाथों हाथ ले रही है। सर, किसको पसंद नहीं है फ्री बिजली मिल जाए, फ्री पानी मिल जाए, या 1000 रुपया फ्री मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए? आप भी तो सर कोविड काल खत्म हुआ लेकिन फ्री राशन देना खत्म नहीं कर रहे हैं। अगर मिलती है अंजना जी, मेरा कहना है, मेरा पॉइंट है, अगर मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। मिल कहाँ रही है? इस दिल्ली के सभी लोगों को पानी मुफ्त मिल रहा है, इस दिल्ली के सभी लोगों को बिजली हाफ मिल रही। मेरा तो यही प्रश्न है। और इन्होंने उत्तराखंड में ये बातें नहीं कही थी, इन्होंने गोवा में ये बातें नहीं कही थी। क्यों लोगों ने ठुकरा दिया? हम रेवड़ी बांटने वालों से भारतीय जनता पार्टी कभी डर नहीं सकती। चल झूठा। लेकिन सवाल तो माननीय कोर्ट ने भी उठाया है। बात है कि इस देश में इस तरह की बातें करने के बाद आप जमीन पे तो जवाब देना पड़ेगा ना कि आपने कहा था बिजली सबकी हाफ होगी, क्यों नहीं हुई? आपने सबको कहा था कि यहाँ बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, क्यों नहीं हुआ? आपने कहा था 500 नए स्कूल बनेंगे। संजय जी हमको बता दें कि मनोज भाई ये 500 नए स्कूल में ये 2 नया स्कूल बना है, हम तृप्त हो जाएंगे, कोई बात ही नहीं करेंगे। ठीक है संजय जी, लेकिन रेवड़ी बांटने से बचना चाहिए, ये हमारा मुद्दा है। चलिए ठीक है संजय जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं एक तो दिल्ली में मिला नहीं, और सर अब रेवड़ी वाला जो पूरा आज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर टिप्पणियां की गई हैं, इसकी गंभीरता को भी जरा हम लोग चर्चा में लाएं। अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा जब इस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये तो कोई मतलब जानबूझकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला जा रहा है। कई इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है, ये किसी भी देश और राज्य की अर्थव्यवस्था को खोखली कर देती है धीरे धीरे। फिर आपका रेवेन्यू का मॉडल क्या होगा? 1000 रुपया फ्री दे देंगे? क्यों देंगे? क्यों? मनोज तिवारी जी की बात अब खत्म हो गई होगी। अगर कुछ और हो तो और पूछ लीजिए, जो 2-4 मिनट उसके बाद मैं बोलूंगा, क्योंकि फिर वो टाइम गिनने लगेंगे। नहीं बोलिए, पूरी हो गई बात की, अभी कुछ बचा है? अच्छा, वो बार बार एक ही चीज को दोहरा रहे थे। पहली बात तो देखिए, नहीं अब आपकी बारी है। पार्टी का जवाब मैंने रखे भारतीय झगड़ा पार्टी और भारतीय झूठा पार्टी रखा है। और मनोज तिवारी जी दूसरे दल से बीजेपी में आए हैं, लेकिन इनकी भी ट्रेनिंग हो गई। दिल्ली सरकार 400 यूनिट तक बिजली हाफ और 200 यूनिट तक बिजली माफ, ये योजना लेकर चुनाव में गई और उस योजना पर हमने काम किया। 200 यूनिट तक बिजली माफ है और 400 यूनिट तक दिल्ली में बिजली हाफ है। पंजाब में गए और हमें जनता ने वोट दिया, 300 यूनिट बिजली वहां पर माफ है और वहां 0 बिजली के बिल आने लगे। 1-2 नहीं, लाखों की संख्या में दिल्ली के अंदर 0 बिजली के बिल। 0 बिजली बिल क्या होता है संजय जी? संजय कहिए तो कल आपके चैनल पे लेके आ जाऊं, सुन तो लीजिए पूरी बात। अब आप उनको नहीं टोक रहे थे, मुझे पूरा कर। उनको भी टोका मैंने, लेकिन और कहिए तो इनके मनोज तिवारी जी के घर पे भिजवा दूं। और 20,000 लीटर पानी माफ, इसका मतलब है 700 लीटर प्रतिदिन एक परिवार को पानी हम लोग निःशुल्क देते हैं। दिल्ली में माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा निःशुल्क है। दिल्ली में बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा केजरीवाल के मॉडल में निःशुल्क है, हर तरह से उनका ख्याल रखते हैं। दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है, जहां पे दवाएं मुफ्त, इलाज मुफ्त। फरिश्ते योजना है जिसमें 50 लाख रुपए तक का भी इलाज मुफ्त दिल्ली के अंदर है। और ये मॉडल आज पूरी दुनिया में मशहूर हो रहा है। आपका मॉडल है जनता से पैसा इकट्ठा करो और दोस्तों के ऊपर लाखों करोड़ रुपए लुटाओ। केजरीवाल का मॉडल है जनता से पैसा इकट्ठा करो और जनता को निःशुल्क सेवाएं दो। और यह मॉडल सफल है इसलिए कि हमारा बजट पिछले 8 वर्षों से लगातार मुनाफे का बजट है। अगर मुनाफे का बजट दे रहे हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या परेशानी है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि इनको 29 करोड़ रुपए चंदा लेना है डीएचएफएल से, जो 42,000 करोड़ का घोटाला करता है। क्योंकि इनको अपने मित्रों को अमीर बनाना है। सोचिए, एक आदमी को 2.5 लाख करोड़ रुपए का बैंक का कर्जा दे रखा है और गरीब आदमी के लिए आप नियम कानून और बताते मुफ्त की रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ी। अरे भाई, 12 करोड़ की कार में मोदी जी घूम रहे हैं, वो जनता के पैसे से घूम रहे हैं। हजारों करोड़ के हवाई जहाज में मोदी जी घूम रहे हैं, वो जनता के पैसे से घूम रहे हैं। जो मनोज तिवारी जी को लाखों रुपए महीने की तनख्वाह मिलती है, संजय सिंह को तनख्वाह मिलती है, जो हमारे घर मिलते हैं हमें, वो जनता के पैसे से बने हैं।
एक एक चीज जनता के पैसे से एमएलए को, एमपी को सुविधाएं मिलती है। बात तो सही है। लेकिन अगर आप गरीब आदमी को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान कर दीजिए, इनके पेट में दर्द हो रहा है, क्यों दे रहे हैं भाई आप, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? तो ये केजरीवाल का मॉडल है, जनता से टैक्स का पैसा जो मिले उसको जनता के ऊपर खर्च करो। और ये नरेंद्र मोदी जी का मॉडल है कि जनता से टैक्स का पैसा जो मिले उसको अपने चंद मित्रों के ऊपर लुटाओ और उनसे कहो देश छोड़ के भाग जाओ। क्योंकि तो आप लोगों को तो चंद लोगों को, पूंजीपतियों को आपको अमीर बनाना है। आपने कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटा के 22% कर दिया, पूंजीपतियों का टैक्स। और आटा, दाल, चावल पे आप टैक्स लगा रहे हैं। 1,45,000 करोड़ रुपए का बजट को घाटा हुआ है आपके जीएसटी पे, आपके कॉर्पोरेट टैक्स कम करने से। तो आप पूंजीपतियों के लिए सरकार चला रहे हैं। हम इस देश के करोड़ों लोगों के लिए सरकार बनाना चाहते हैं और चलाना चाहते हैं। जो दिल्ली और पंजाब का मॉडल है अब वो पूरे देश में फैल रहा है। गुजरात की जनता भी हमें स्वीकार कर रही है और हमारे मॉडल को अप्रिशिएट कर रही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अगर इस सब के बाद भी